साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज से गौतम रत्ना। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है, मोनेस्ट्री बुद्धा टेम्पल, तिब्बत की कल्चर में है पूरा। और ये मेन एंट्री गेट है। ये है आपका मैसूर से करीब 80-85 किलोमीटर। अगर आप मैसूर बंगलौर कर्नाटक आएँ तो ज़रूर यहाँ पर घूमने के लिए आएँ। आपको बुद्ध संस्कृति का समावेश पूरा यहाँ पे मिलेगा। और हम अंदर बात करेंगे, यहाँ के जो भिक्खु हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे अंदर जा कर के बुद्ध धर्म की संस्कृति को पूरा। और यहाँ हम आपको एक गोल्डन टेम्पल बुद्ध विहार, जो मैसूर से 80 किलोमीटर दूर कुशाल नगर में स्थापित है। और ये बड़े दुख के साथ, और खुशी और दुख दोनों इसके अंदर शामिल हैं। आप देखिए, अगर किसी को यहाँ बुद्धिज्म की विरासत को बचा रखा है तो तिब्बत के जो लोग हैं उन्होंने बचा रखा है। उस तरह के बुद्ध विहार, उस तरह की संस्कृति हमारे देश के जो थोड़े से, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिज्म अपनाने के बाद भी लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है और बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। आज भी वो पूजा और पाखंड और मनुवादी सिस्टम, मनुवादी संस्कृति को कहीं ना कहीं किसी रूप में ढो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे तिब्बत के उन लोगों को जिन्होंने पूरे देश में कई जगह बड़े बड़े लेवल पर वो बौद्ध मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, बौद्ध टेम्पल इस्टेब्लिश किए हैं, जहां पर पूरा बाकायदा बुद्धिज्म संस्कृति को पढ़ाने लिखाने का काम, स्थापित करने का काम अगर भारत में किसी ने सजोया है या उसको सजो के रखा है और उस पर काम कर रहे हैं तो वो तिब्बत के देश के लोग हैं। तिब्बत के मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं। इवन देन कि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बुद्धिज्म की दीक्षा ले रहे हैं। और हमारे यहाँ भारत में, जो भारत का ही भारत को बौद्ध धर्म का गुरु का केंद्र माना जाता है, जो बौद्ध धर्म यहीं से निकला, यहीं पर तथागत बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं से ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतियों ने उसको यहाँ से खदेड़ने का और नेस्तनाबूद करने का, खत्म करने का काम किया। तो मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगा तिब्बत के मॉन्क को। हमने पीछे उनका एक इंटरव्यू दिखाया आपको। और आज उस गोल्डन टेम्पल की, जो कुशाल नगर में है, कर्नाटक में मैसूर एक शहर है, मैसूर से 80 किलोमीटर दूर है। अगर आप उस एरिया में कभी भी जा रहे हैं तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि उस गोल्डन टेम्पल और बौद्ध विहार को देखने जरूर जाएं। और उसकी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ। थेक चौक नामड्रोल सेड्रब डार्गे लिंग वाइली थेक मचोक रनम ग्रोल बरसात सग्रब डार रग्यास लिंग गिलिंग जैसे अनौपचारिक रूप से नाम ड्रोलिंग मठ के रूप में जाना जाता है। यह नाम द्रोलिंग बिहार, तिब्बती नाम द्रोलिंग बिहार दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए न्यामगामा वंश का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के बायलाकुप्पे में स्थित यह मठ 5000 से ज्यादा लोगों के संघ समुदाय का घर है। भिक्षु, भिक्षुणियां और योग शिक्षक ये से वुडसल सेरब राल्ड्री लिंग नामक एक जूनियर हाई स्कूल भिक्षुओं और भिक्षुणी दोनों के लिए एक बौद्ध दर्शन महाविद्यालय या सेड्रा बुजुर्गों के लिए एक घर और एक अस्पताल। इस गोल्डन टेम्पल बुद्ध विहार की स्थापना पाल्युल वंश के 11वें सिंहासनधारी तीसरे द्रव्यांग पदम नेहरू रिनपोछे ने 1863 में की थी। इसकी स्थापना 1959 में तिब्बत से उनके पलायन की बात की गई थी, जो पाल्युल के तत्कालीन प्रमुख खेम्पो चौथे कर्मा कुचेन की 1957 में गिरफ्तारी से भी प्रेरित थी, जिन्हें 1958 तक चीन की सेनाओं द्वारा यातना देकर मार दिया गया था। पाल्युल मठ और इसकी 400 शाखाओं को तिब्बत में निंगमा स्कूल के
6 मात्र मठों में से एक माना जाता है। इससे पहले कि चीन की सेनाओं ने 1950 के दशक के अंत में मठ और इसकी शाखाओं को ध्वस्त कर दिया। पेनो रिनपोचे द्वारा पल्युल मठ का पुनर्निर्माण 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ और 1983 तक पेनो रिनपोचे फिर से तिब्बत में शिक्षा दे रहे थे और संघ के सदस्यों को नियुक्त कर रहे थे। नामद्रोलिंग मठ बुद्ध विहार को निर्वासन में पल्युल मठ की वंशावली का एक स्थान माना जाता है। मठ का पूरा औपचारिक नाम थेंगचोंग नामद्रोलिंग सेडप डांगोलिंग, लेकिन इसे संक्षेप में नामद्रोलिंग या नामद्रोलिंग कहा जाता है। इसकी प्रारंभिक संरचना बांस से निर्मित एक मंदिर जैसी थी जो लगभग 80 वर्ग फीट 7.5 मीटर के क्षेत्र में कवर करती थी और इसके संस्थापक पेनो रिनपोचे एक तंबू में रहते थे। नामद्रोलिंग को जंगल में उकेरा गया था जिसे भारत सरकार ने निर्वासित तिब्बतियों को उनके पुनर्वास के लिए दिया था। शुरुआती चुनौतियों में उग्र हाथी, सड़कों और धन की कमी और अन्य उष्ण कटिबंधीय खतरे में शामिल थे। इन साधारण शुरुआतों से नामद्रोलिंग दुनिया में सबसे बड़ा निंगमा स्कूल मठ बन गया है। 17 फरवरी 1978 को बौद्ध कॉलेज सेद्र का निर्माण पूरा हुआ। 24 सितंबर 1999 को एक नए मंदिर पद्म संभव बौद्ध विहार स्थानीय लोगों द्वारा स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है का उद्घाटन किया गया। मंदिर में कई हजार भिक्षुओं के लिए जगह है। 27 नवंबर 1993 को नगाग्युर निंगमा ननरी की स्थापना की गई। 2004 में मुख्य निंगमा पुराने स्कूल बुद्ध गुरु रिनपोचे के लिए एक मंदिर जंगडोग पालरी मंदिर का निर्माण किया गया और उसी वर्ष 13 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया। 2016 तक स्कूल के लिए अकेले आवास सुविधाओं में 200 से अधिक कमरों वाली 3 इमारतें शामिल हैं। भिक्षुओं के नामद्रोलिंग में अध्ययन करने या अध्ययन पूरा करने के कारण जनसंख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है। हाल ही में जनगणना में जनसंख्या 4000 से अधिक भिक्षुओं और 800 भिक्षुओं से अधिक थी। नामद्रोलिंग मठ में हर साल कई समारोह किए जाते हैं। खास तौर पर तिब्बती नववर्ष लोसार चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। तिथियां स्थिर नहीं हैं बल्कि आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीनों में होती हैं। मठ में पारंपरिक लामा नृत्य, इसकी इमारतों के किनारों पर लटके हुए बड़े आकार के थैंकगा, साथ ही मठ के पूरे परिसर में लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाले गंभीर जुलूस आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों, ये इसका इतिहास मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि यहाँ पर मैं खुद अभी थोड़े दिन पहले ही मैं वहाँ होकर आया हूँ। तो वहाँ जब हमने देखा वहाँ पर किस तरह से भिक्षुओं की एक दूसरे के सामने बैठा करके उनकी क्रॉस डिबेट होती है, धम्म पर क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, बौद्धम पे तथागत बुद्ध पर। तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही एक तार्किक विषयों पर वहाँ पर वैज्ञानिक विषयों पर वहाँ पर तर्क वितर्क होता है बौद्ध भिक्षुओं के बीच में। तो इतना खूबसूरत भी है कि आप देखने जाएं तो आपका ये गोल्डन टेम्पल और बौद्ध विहार मन मोह लेगा और बहुत एक शांति प्रिय माहौल है और क्षेत्र भी ऐसा है, ना पॉल्यूशन है और ना कोई गंदगी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन सिस्टम के साथ। और हाँ, वहाँ पर फिल्म वगैरह या फिल्म कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूरे उसको अपने मोबाइल से उसको शूट करने की कोशिश की है, जिसमें मैं उनके हर जितना भी उनका कॉन्सेप्ट है, जितना कल्चर है, हालांकि वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को
बोलना, इंटरव्यू देना कैमरे पर अलाउड नहीं है। लेकिन पिछली यात्रा में हमने वहाँ एक काफ़ी बुजुर्ग भिक्खू हैं, उनको इसके लिए मनाया और वो हम आपको ऑलरेडी उनका इंटरव्यू दिखा चुके हैं। तो आप इस वीडियो में देखिए कि कितनी वहाँ सादगी, सुंदरता और शांति आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उपासक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। खाना उपासक खिलाए उनको, और या वो मतलब जो भी है, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है बड़ा डिफरेंट है। वहाँ भिक्खू अपनी दुकानें खोले हुए हैं, वो उससे एक अर्निंग भी अर्जित होती है। मैंने खुद वहाँ दुकानें देखी हैं, भिक्खुओं को दुकानें चलाते देखा है। खाने का सिस्टम पूरा सब खुद से करते हैं, ये उपासक के ऊपर नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि वो ज़्यादा तिब्बती लोगों ने, तिब्बत के जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भारत में भी बुद्धिज्म की विरासत को जिंदा रखा है और उस पर एक बहुत अच्छा वो लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ के भिक्खुओं से जब हम इस पर सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं यहाँ कल्चर नहीं है, या तो वो बौद्ध विहार में रहेंगे, खाना खाने के लिए उनको उपासक चाहिए, और अध्ययन करते हैं तो उस पर भी कोई बहुत बड़ा अध्ययन हमारे यहाँ के भिक्खुओं का नहीं दिखता है, राजनीति करते ज़्यादा दिखते हैं। तो यहाँ इसीलिए शायद एक बड़ा कारण है कि राजनीति करते दिखते हैं, या फिर पैसा अर्जित करने का भी बड़ा एक गेम है यहाँ के भिक्खुओं का, इंडिया के भिक्खुओं। मैंने तो बड़ा करीब से देखा है इन चीज़ों को। लेकिन वहाँ ऐसा तिब्बती जो भिक्खु हैं या तिब्बत के जो बौद्ध धर्म को माने वाले लोग हैं, उनके अंदर इस तरह का कोई कल्चर नहीं दिखता है। बड़े ईमानदारी से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को, और उसकी संस्कृति को बहुत ही अच्छे तरीके से सजोए हुए हैं और बहुत मेहनत करते हैं। खुद से ही अपना खाना बनाना, खुद से दुकान चलाते हैं, या जो भी रोजी रोटी अर्जित करना वो सब अपने आप से करते हैं। तो ये ऐसे ही बहुत सारे कारणों की वजह से मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा रेशियो में नहीं बढ़ पा रहा है, या बहुत ज़्यादा उसकी कल्चर की डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, और हमारे देश के लोगों को जो पूरा विश्व नतमस्तक होता है अगर भारत के आगे, तो उसका सबसे बड़ा जो अगर कारण है तो उसे बुद्धिज्म है। क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे, अगर वो किसी दूसरे देश में जाएगा तो उसको बुद्ध की धरती कहना पड़ता है, ना कि राम की। और जो यहाँ पर जो दुनिया भर के कृष्ण या किसी का नाम बाहर जा कर के नहीं लेते हैं कि वो उसकी धरती है, क्योंकि उनके तो धम्म में ही सारा सब नेगेटिव नरेशन है महिला के प्रति, हमारे बहुजन समाज के प्रति, वंचितों के प्रति। तो इससे अगर आपको निकलना है तो बुद्धिज्म ही एक सबसे बेहतरीन रास्ता है बौद्ध धर्म का, कि आप बुद्धिज्म की दीक्षा लें, बुद्धिज्म को अपनाएं, बुद्धिज्म को फॉलो करें। तथागत बुद्ध के जितने भी वाणी है, जितना भी उन्होंने दिया है तार्किक और वैज्ञानिक रूप में इस्टेब्लिश किया है, उसको फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ कि भारत को दोबारा बौद्ध में बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात जहाँ तक कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बोलने वाले तो बहुत होते हैं, बोलते हैं चैनल पे आके, सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं 99 के अंदर बुद्धिज्म की दीक्षा और अपना नामकरण बाकायदा ले चुका हूँ। और वो भी एक बहुत सीनियर भिक्खू से दीक्षा लिया मैंने, जो डॉक्टर सतपाल भिक्खू, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के HOD थे, और एक भंते तिस्सगुप्त जी, जिनका पीछे मैंने अभी इंटरव्यू भी आप लोगों को दिखाया। बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बुद्धिज्म की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पुनः दोबारा एक अपील करूंगा कि हमारे देश के खास तौर से बहुजन वंचितों को तो ऐसे पाखंडी धर्म को, या पाखंडी जो उनकी, जिसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो गुलामी का प्रतीक उसमें आपको हर उनके ग्रंथ में मिलेगा, उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का काम करें, तभी आपका भी भला हुआ, कल्याण भी होगा, और ये बौद्ध में देश दोबारा से बनने के लिए अग्रसर होगा। तो साथियों, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। हमारे दोनों चैनल हैं, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। आप सभी जगह फॉलो करें, और हमारे जितने भी एपिसोड हैं, आप पुराने एपिसोड भी जाकर देखेंगे तो बड़ा ऐतिहासिक काम आपको
दिखेगा वहाँ पर। हम अपने जब जब हमारे महापुरुषों के जितना इतिहास है उसको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं और एट्रोसिटीज़ पर भी हम न्याय दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो और हो सके तो आप एक आर्थिक सहयोग भी करें, जितना हो सके। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आपको इतना कम से कम करना है, तो हमें एक सहयोग मिलेगा और हम इस काम को और मजबूती से अमली जमा पहना पाएंगे, कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। देखिए यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का शास्त्रार्थ होता है, एक दूसरे के साथ डिबेट होती है। देखिए तैयारी हो रहा है यहाँ, जो बौद्ध भिक्षु हैं जो यहाँ शिक्षा दीक्षा लेते हैं, उनका डिबेट भी होता है यहाँ पर। ऐसा हमें अभी एक भदंत भिक्षु सीनियर ने बताया, जिसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। ये गोल्डन टेम्पल से आप देख रहे हैं, कर्नाटक मैसूर के पास से। जी मैं वंदामी आपको, मैं गौतम रत्ना, मैं बुद्धिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ यहाँ का संस्कृति देखने के लिए। ये तिब्बत का बौद्ध टेम्पल है। तो अंदर जो भिक्षु अंदर जो बड़ा मंदिर है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे 3 मूर्ति लगा है। जी हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, तीनों में क्या क्या अलग अलग है, क्या अलग है? एक बड़ा है बहुत बीच में। हाँ, जो ये ऐसे ये बड़ा मंदिर का जो है नाम पद्मा संभवा बुद्धिस्ट विहारा कहा जाता है जी। इसको जो सामने है संस्कृत, तिब्बती, कन्नड़ और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। जी जी। लेकिन यहाँ का प्रचलित रूप से उसके नाम गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। कारण इसलिए है, जिस समय मंदिर का उद्घाटन किया था उस समय परंपरा दलाई लामा जी और बहुत से मिनिस्टर कर्नाटक स्टेट से आया। अंदर जो बड़ा टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, जी। उसके अंदर 3 बुद्धा का स्टैचू है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, ताकि हम बुद्धिज्म को और आगे बढ़ाने के लिए भारत में, ताकि जो ज्यादा लोग उसको दीक्षा लें, फॉलो करें, उसका डिटेल थोड़ा बताएं। बुद्धिज्म आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से भारत देश एक महान देश में कोई इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका विचार जो सही है हम मानते हैं। पहले बुद्धिज्म तो भारत में पैदा हुआ जी, और भारत में अभी इस टाइम में जहां भी जाएंगे तो बौद्ध बुद्धिज्म का जो हिस्टोरी का प्लेस सब जगह पर है। लेकिन आपका बात सही है, मानता हूँ, लेकिन इस टाइम में थोड़ा लुप्त हो गया। हाँ, तो इसलिए लोगों को जानकारी करने पे जरूरत है। लेकिन फिर भी भारत में कोई बुद्धिस्ट कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को विशेष रूप से बुद्धिज्म का दर्शन के विषय में इतना जानकारी करने वाला बहुत कम है जी। जैसे हमारे तिब्बती में श्री भगवान बुद्ध का वचन कलेक्शन किया हुआ 2 प्रमुख ग्रंथ है। एक कंजूर कहा जाता है, कंजूर का लसा एडिशन का ओर से 100 वॉल्यूम है, पुस्तक है। ये भी एक वॉल्यूम में विभिन्न प्रकार का विषय में है। जैसे हम लोग उसको खोलेगा तो हम लोग बहुत से भारत देश महान देश मानते हैं, तो आर्य भूमि कहा जाता है। तो उसको एक अगर जो पुस्तक खोलेगा तो सबसे पहले लिखा होगा भारत भाषा में, तो फिर आर्य अष्ट सहस्री का प्रजापारिमिता बोल करके संस्कृत में लिखा है, फिर उसमें धीरे धीरे तिब्बत में अनुवाद किया हुआ। ऐसे 100 वॉल्यूम पुस्तक है। बंते जी, जो तथागत बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, वो आपके तिब्बत में भी फॉलो करते हैं, इंडिया में भी? अष्टांगिक मार्ग क्या है नहीं, उसको तो सब लोग प्रचलित है, हम उसको उस पर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अरे ये सब छोड़ था। पंचशील ये सब प्रचलित है। ये बॉम्बे महाराष्ट्र का कोई ये नया बुद्धिस्ट लोग को भी पंचशील तो पालन करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लोगों को भी उतना तो लोग भी जानते हैं। ओके। तो ये दूसरा भगवान बुद्ध का जो ये पुस्तक है, वचन है, 100 वॉल्यूम विभिन्न प्रकार का विषय में है।
जी साइंस का विषय में, धर्म का विषय में, सब मनोविज्ञान का विषय में, सब विषय, लेकिन भारत में इसको अध्ययन बहुत कम है। ओके अभी इस टाइम में बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, जैसे कि बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और कुछ कुछ लोगों में थोड़ा थोड़ा है। और फिर तेंजुर है, उसको भगवान बुद्ध का वचन का जो वर्णन किया, कॉमेंट्रीज है, 213 वाला बुक है। ये सब सिर्फ भारत का विद्वान लोगों ने लिखित पुस्तक है। आचार्य वसुबंधु, आचार्य दिग्नाक, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य शांति देवा, आचार्य नागार्जुन फ्रॉम आंध्र प्रदेश है, नागार्जुन कुंड में। तो ये सब अभी अंदर है, मंदिर का अंदर रखा हुआ है। तो इसी आधार पर मंदिर को जो बनाया है, तो आपको पूछ रहा है, ये मंदिर का 3 मूर्ति का विषय में हमको परिचय करने के लिए बोल रहा है। जी जी सेंटर तो गौतम बुद्ध है, उसको शायद मेरे ख्याल में हेट है, करीब 60 फीट हाई है, 60 फीट। जी दूसरा जो राइट साइड वाला पेमा संभव है, और लेफ्ट साइड वाला मृत्यु आयोजन, दोनों को 58 फीट है। तो ये मूर्ति ऐसे तो अंदर कॉपर है और फिर गोल्ड प्लांटेड किया हुआ है। तो ये मूर्ति और भारत में अभी हम लोग देख रहे हैं, ये मूर्ति में कोई बहुत फर्क है। क्यों? भारत में आजकल का युग में मूर्ति जो बाजार से खरीद करके पूरा उसको डेकोरेशन करने के बाद पूजा करते हैं। यहाँ का मूर्ति जो ये जैसे नहीं है, इंडिया की मूर्ति ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पे। 8 सेंचुरी से परंपरा से उसके आंख का मंत्रा, हाथ का मंत्रा, मूर्ति का जो मूर्ति है, जैसे गौतम बुद्धा है तो उसके मंत्र है ओम मुनि मुनि महामुनि शक्य मुनि सोहा। जैसे राइट साइड वाला पेरमा संभव है, ओम आहूं वज्र गुरु पेरमा सदे हूं। लेफ्ट साइड मृत्यु आयोजन है, ओम मारिल जीवंते सोहा। मिलियन मिलियन कंप्यूटर रेस से छोटा अक्षर में, वो भी बहुत से ये परंपरा अनुसार सुगंध और 5 कलर का कपड़ा लगा करके बड़े बड़े गुरु लोग पूजा कर करके फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हो। नहीं तो एक बड़ा गुरु हो, साधु हो, बहुत शक्तिशाली नहीं होगा तो ऐसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकता। कोई फायदा हाँ, फायदा नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अयोध्या में राम मूर्ति जी भी प्राण प्रतिष्ठा किया, हमने देखा है। तो ऐसे है। तो अभी ये मंदिर का सेंटर वाला गौतम बुद्धा है, राइट साइड वाला पेमा संभव। पेमा संभव लोटस कमल में पैदा हुआ, मां से नहीं, ओडियानासी में। उसको अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ। उस टाइम में 8 सेंचुरी में भारत में सबसे प्रसिद्ध महान विद्वान थे पेमा संभव। उसके बाद भारत का बहुत से पवित्र स्थानों में तपस्या किया तो सिद्ध पुरुष थे। उस टाइम में तिब्बती राजा ने तिब्बत में बहुत मंदिर बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन बहुत से डिस्टर्ब होकर नहीं बन पाए। तो वेस्टी बंगाल का एक विद्वान अजय शांता रक्षिता नाम का जो था, वो तिब्बत में थे। तो उसने राजा को बोला, तुम पेमा संभव अगर बुलाएंगे तो बन पाएंगे। तो तिब्बत राजा ने पेमा संभव को निमंत्रण देकर के तिब्बत में बुलाया। तो बौद्ध मंदिर सबसे पहले समय मोनास्ट्री बनाया था। तो हम लोग राइट साइड वाला महायान बुद्धिज्म स्रोत करने वाला फाउंडेशन तिब्बत में ये मानते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड वाला मृत्यु आयोजन, मृत्यु मीन्स डेथ, मृत्यु मीन्स नॉट डेथ, दैट इज बोधिसत्व फॉर द लॉन्ग लाइफ। मनुष्य का जो उम्र है उसको लंबा करने के लिए बोधिसत्व है। ये सबको पूजा होता है, ध्यान भावना होता है, मंत्र होता है, साधना होता है, ये सब होता है। लेकिन बहुत सब एक ही नहीं होता। हाँ, वो पूजा करेंगे तो भी अलग अलग ढंग से होता है। एक पूजा करेंगे अपना उद्देश्य पूरा होने के लिए, जिसके पास शक्ति है उसको पूजा करते। एक को पूजा करते हैं झाड़ू लगाने के लिए, एक को पूजा करते हैं पानी लेने के लिए। जैसे जो हम लोग ये एक ऑफिस का अगर जो उदाहरण करेंगे तो उसमें सब काम करने वाला ऊपर से लेकर नीचे पर होता है। ये जैसे बौद्ध में भी होता है। तो ये यहाँ पर जो मंदिर है, हाँ। उसको 63 में शुरू हुआ। 63? हाँ, जो मंदिर का सामने जो फोटो है
मंदिर बनाने वाला गुरु जी थे, ओके। उनकी फोटो है। तो ये नाम क्या था? पेदमा नोरबू रिम्पोचे, ये बहुत से तिब्बती महायान बुद्धिज्म में 4 प्रमुख ये बौद्ध मठ थे। उसमें से पयूर मोनास्ट्री एकदम ईस्टर्न तिब्बत चाइना का बॉर्डर में पयूर मोनास्ट्री का ये प्रमुख गुरु थे। अच्छा भिक्खु, ये बुद्धिज्म बाद में हीनयान महायान ये अलग अलग कैसे डिवाइड हुआ? उसको अब पुस्तक देखो तो उसको अच्छी तरफ से ज्ञान करेगा। बुद्धिज्म चाहे हीनयाना नहीं बोलता हम लोग, ये पाली संप्रदाय और संस्कृत संप्रदाय। महायाना लोग भगवान बुद्ध का जो धर्म उपदेश दिया गया जिस टाइम में, उस टाइम में बहुत से संस्कृत भाषा बहुत प्रमुख थे, इसीलिए भगवान बुद्ध ने धर्म चक्कर संस्कृत में किया। हम लोग ये मानते हैं। महायाना लोग, पाली लोग जिस टाइम में मगधा जैसे बिहार स्टेट का भाषा है पाली, तो भगवान बुद्ध ने धर्म उपदेश पाली में दिया हुआ, ये लोग ये मानते हैं। इसीलिए 2 संप्रदाय हुआ, लेकिन त्रिपिटक एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आप बोल रहे हैं ना अष्टमांग और ये पंचशील और अष्टी ये शब्द पूछ रहा है ना। महायाना और हीनयाना भी बोलता, थेरावाद भी बोलता है, ये उसमें कोई फर्क नहीं, सब एक ही है, एक ही है। और विशेष रूप से त्रिपिटक में विनय सूत्र, महायाना और हीनयाना सब एक ही है। त्रिपिटक के बारे में थोड़ा बताइए। त्रिपिटक, अब धर्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये सब 3 होता है। तो उसको बहुत से विस्तार है। जैसे हमने बता दिया था, भगवान बुद्ध का वचन सिर्फ कलेक्ट किया हुआ जो पुस्तक है 100 वॉल्यूम, तो उसको 100 वॉल्यूम पूरा इंक्लूडिंग त्रिपिटक है। हाँ, बस अभी आप देख लेना। वंदना बनते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।